क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप बिना कोई भारी काम किए थक जाते हैं? सुबह उठते ही ऐसा लगता है जैसे रात भर आराम नहीं बल्कि लड़ाई हुई हो। दिन भर लोगों से बात करते, काम करते हैं, हंसते भी हैं, लेकिन रात को जैसे ही अकेले होते हैं, मन पूछता है आखिर मुझे हुआ क्या है? अजीब बात जानते हैं, कई लोगों की जिंदगी में सब कुछ है। नौकरी है, परिवार, पैसा, सम्मान, फिर भी उनके भीतर एक ऐसी थकान रहती है जिसे कोई छुट्टी, कोई नेटफ्लिक्स, कोई घूमना, कोई शॉपिंग ठीक नहीं कर पाती। क्या आपने कभी सोचा, अगर यह थकान काम की नहीं है, तो फिर किस बात की है? आज मैं आपको एक ऐसा विचार देने वाला हूं जो शायद आपके पिछले कई वर्षों की उलझन को एक ही क्षण में बदल देगा। क्या होगा अगर मैं कहूं आपकी समस्या थकान नहीं है, थकान तो केवल एक संदेश है, और जिसने यह संदेश भेजा है उसे आपने वर्षों से सुना ही नहीं। मैं आपको एक घटना सुनाता हूं। एक व्यक्ति लगभग 42 इयर्स का, अच्छी नौकरी, अच्छा परिवार, हर महीने अच्छी आय, लेकिन हर सोमवार वह कार में बैठकर, ऑफिस जाने से पहले वो कार में बैठकर 5 मिनट सिर्फ चुपचाप बैठा रहता था। एक दिन उसने कहा, मुझे समझ नहीं आता मैं इतना थका क्यों रहता हूं। मैंने पूछा, दिन में कितने घंटे काम करते हो? उसने कहा, 8 घंटे। मैंने पूछा, बाकी 16 घंटे? वह मुस्कुराया, फिर बोला, सोचता रहता हूं, विचार करता रहता हूं, मन में कुछ न कुछ चलता रहता है। यही पहला संकेत है। कई बार हम काम से नहीं थकते, हम अपने मन को हर पल ढोते ढोते थक जाते हैं। लेकिन लेकिन रुकिए, अगर समस्या सिर्फ ज्यादा सोचने की है, तो कुछ लोग उतनी ही जिम्मेदारियों के बीच इतने शांत कैसे रहते हैं? यहीं पहेली और गहरी हो जाती है। ध्यान से देखिए, जब भी जीवन की गति बहुत तेज हो जाती है, सबसे पहले क्या गायब हो जाता है? शांति। आपकी दुनिया में, आपके जीवन में काफी उथल-पुथल हो जाए, आप बहुत व्यस्त हो जाएं, तो क्या होता है? तुरंत आप अशांत हो जाते हैं। शांति कहाँ आपके अंदर गायब हो जाएगी, आपको छोड़ के चली जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। और फिर नींद गायब हो जाएगी, फिर मुस्कान गायब हो जाएगी, फिर आपके अंदर जो उत्साह है वो कम हो जाएगा, और एक दिन हम कहते हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा मुझे क्या हो गया है। लेकिन अगर यह बीमारी नहीं है तो क्या है? मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, जब आपकी कार के डैशबोर्ड पर लाल लाइट जलती है, तो क्या वह लाइट समस्या होती है? नहीं, वह तो समस्या का संकेत होती है। वो बस एक सिग्नल है कि कार में कुछ प्रॉब्लम है। तो क्या पता आपकी बेचैनी भी एक वार्निंग लाइट हो। क्या पता आपका खालीपन, आप जो अंदर से खाली महसूस कर रहे हैं, आप जो अंदर से भरपूर महसूस नहीं कर रहे हैं, वो भी एक सिर्फ एक सिग्नल हो। क्या पता आपकी लगातार थकान भी कोई मैसेज हो। लेकिन मैसेज किसका? एक लड़की ने लिखा, मैं हर वीकेंड घूमने जाती हूँ, दोस्तों के साथ रहती हूँ, रील्स बनाती हूँ, सब कहते हैं तुम तो बहुत खुश लगती हो, लेकिन हर रविवार रात मुझे रोना आता है। क्या कमी थी उसके जीवन में? दोस्त? नहीं,
पैसा नहीं, काम नहीं, फिर कमी किस चीज की थी? शायद वह लगातार अपने बाहर सबको सुन रही थी, लेकिन वर्षों से अपने भीतर उठ रही आवाज को इग्नोर कर रही थी। और यही हम सब करते हैं। जैसे ही भीतर से आवाज आती है, रुक जाओ, ठहर जाओ, अंदर लौट आओ, हम म्यूजिक चला देते हैं, काम शुरू कर देते हैं, फोन उठा लेते हैं, किसी से बात करने लग पड़ते हैं। हम हर आवाज सुनते हैं सिवाय अपनी आत्मा की आवाज के। लेकिन अगर वह आवाज वास्तव में हमारी मदद करना चाहती हो तो अब मैं आपसे 3 प्रश्न पूछना चाहता हूं। अगर कल सुबह आपकी नौकरी चली जाए, क्या आप समाप्त हो जाएंगे? नहीं। अगर आपका नाम बदल दिया जाए, क्या आप बदल जाएंगे? बिल्कुल नहीं। अगर आपका शरीर धीरे धीरे बूढ़ा हो जाए, क्या भीतर का मैं बदल जाएगा? बिल्कुल नहीं। तो फिर वह कौन है जो इन सब के पीछे अब भी वही है? ये जो बॉडी है, ये अगर बूढ़ा हो जाए तो मैं जो इस देह में बैठा हूं, क्या मैं बदल जाऊंगा? बिल्कुल नहीं। तो इन सब के पीछे ये सब जो है, जो नौकरी करने वाला है, जिसका ये नाम है, सबके पीछे वही है। यही है, वह है जो वर्षों से आपको पुकार रहा है, आपकी आत्मा। उसे पैसों की भूख नहीं है, उसे पैसा चाहिए ही नहीं। कंपैरिजन की भूख भी नहीं है, अप्रूवल की भूख भी नहीं है। उसे केवल अपने वास्तविक स्वरूप में जीना है। वो चाहता है कि आपका जो मन और बुद्धि जो दुनिया में भटक रहा है, वो उसके पास वापस लौट आए। बहुत भाग लिया मन ने, शांति, शक्ति, प्यार, इसी के लिए तो दुनिया में भटक रहा है। इसका तो आप स्वयं जो हैं, आप जो आत्मा है, या मैं जो आत्मा इस देह में बैठा हूं, मैं स्वयं उसका स्वरूप हूं। क्यों प्यारे मन और बुद्धि बाहर भटक रहे हो? मेरे पास वापस लौट आओ। वो जो आत्मा है, वो चाहता है अपने वास्तविक स्वरूप में जीना, लेकिन हमने उसे भूमिकाओं के नीचे इतना दबा दिया है, इतना गहरा दबा दिया है कि अब वह थकान बनकर, बेचैनी बनकर, अकेलापन बनकर हमसे बात कर रहा है। कल्पना कीजिए, एक छोटा बच्चा मेले में अपने पिता का हाथ छोड़ देता है। भीड़ है, उस भीड़ में वही बच्चा है, वही है, दुनिया वही है, लेकिन अब हर चेहरा उसे डरावना लगता है। जब तक उसने पिता का हाथ थामा था, तब तक वही मेला उसे मजा लग रहा था, लेकिन जैसे ही उसने पिता का हाथ छोड़ा, उसी मेले में उसे खौफ, डर सब कुछ पकड़ लेता है। क्या बदला? दुनिया? बिल्कुल नहीं, मेला वही का वही है, सिर्फ उसका कनेक्शन टूट गया। तो दोस्तों, शायद हमारी कहानी भी बिल्कुल वही है। हम दुनिया से नहीं हारे, हम अपने वास्तविक संबंध को भूल गए, और तभी भीतर से लगातार आवाज आती रही, वापस आओ। लेकिन हमने उसे स्ट्रेस समझ लिया, बर्नआउट समझ लिया, ओवर थिंकिंग समझ लिया, लोनलीनेस समझ लिया, जबकि वह आत्मा का निमंत्रण था। आत्मा मुझे इनवाइट कर रही थी कि वापस लौट आओ, दुनिया में कुछ नहीं रखा है। अब एक क्षण के लिए आंख बंद कीजिए, धीरे 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 अपने आप को इस बॉडी में महसूस कीजिए। मैं आत्मा भ्रिकुटी के बीचों बीच यहाँ बैठा हूँ। ध्यान से अपने आप को देखिए। मैं छोटा सा चमकता हुआ सितारा भ्रिकुटी के बीच में बैठा हूँ। मैं बिल्कुल शांत हूँ। एक प्रकाश बिंदु की कल्पना कीजिए, मन में विचार चलाइए
और बुद्धि से विजुअलाइज कीजिए कि छोटा सा चमकता हुआ प्रकाश बिंदु, मैं यहाँ अपने भ्रिकुटी के बीचों बीच बैठा हूँ और यही मैं हूँ। ये जो दिख रहा है वो मैं नहीं हूँ, वो मेरा शरीर है। लोग मुझे मेरे नाम से जानते हैं, मेरे देह से जानते हैं, लेकिन मैं तो अदृश्य हूँ। मुझे कोई नहीं देख सकता, मुझे कोई नहीं जानता। मैं एक शांत जीवित चेतन आत्मा हूँ। ये जो बॉडी चल फिर रहा है, दौड़ रहा है, रिश्ते निभा रहा है, नौकरी कर रहा है, मेरी ही वजह से। अगर मैं इसे छोड़ दूं, अगर मैं इस बॉडी से निकल जाऊं, तो वो एक क्षण भी कोई काम, कोई संबंध नहीं निभा पाएगा। तो मैं आत्मा सबसे इम्पोर्टेंट हूँ। मैं अपनी भूमिकाएं नहीं हूँ, मैं अपनी असफलताएं नहीं हूँ, मैं अपना अतीत नहीं हूँ। मैं शांति हूँ, मैं प्रेम हूँ, मैं शक्ति हूँ। और आज बहुत समय के बाद मैंने अपनी आवाज सुन ली है। अब बहुत भटक लिए प्यारे मन बुद्धि, मेरे पास वापस लौट आओ, मैं तुमको भरपूर कर दूंगा। ध्यान से देखिए, आपका जो मन और बुद्धि है वो आपके पास वापस लौट आया है। अब उसमें समझ आ गई है कि शांति बाहर नहीं, शांति उसे मेरे पास ही मिलेगी। सच्चा प्रेम उसे बाहर में कोई नहीं दे सकता। वो बेवजह भटक रहा है, उसे वो मुझसे ही प्राप्त हो सकता है। वो मेरे पास लौट आया है। मेरा मन और मेरी बुद्धि बिल्कुल मुझे ही सुन रहा है। हर वो विचार जो मैं कर रहा हूँ वो मन कर रहा है और बुद्धि उसे विजुअलाइज कर रही है। बिल्कुल एक रस मन और बुद्धि मेरा मेरे साथ। ऐसे ही अपने मन और बुद्धि को दिन में कई बार एक एक मिनट के लिए, आधे मिनट के लिए अपने पास वापस लेके आने का अभ्यास करें, ताकि आपका मन और बुद्धि जो दुनिया में भटक रहा है वो उसकी भटकन बंद हो जाए। वो भटकन बंद होते ही असली यात्रा शुरू होगी, जीवन का असली आनंद प्रकट होगा। तो जब अगली बार आपको लगे कि आप बहुत थक गए हैं, तो तुरंत आराम ढूंढिए, तुरंत रुक जाइए, मत भागिए। भागने से कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप सोचते हैं मैं परेशान हूँ, चलो मॉल में जाके कुछ शॉपिंग कर लूं, चलो कहीं घूमने चले जाओ, बिल्कुल नहीं। तुरंत एकांत, मन और बुद्धि को तुरंत एकांत में अपने पास, यहाँ जो मुझ आत्मा का निवास स्थान है, यहाँ पे ध्यान से मन और बुद्धि को ले आइए। उसे बहुत आराम मिलेगा। जो आपको 8 घंटे 10 घंटे कहीं यात्रा करके, कहीं पिकनिक टूर करके नहीं मिलेगा, वो आपको शांत होके मिलेगा, एकांत में मिलेगा। तो आराम ढूंढने के लिए कहीं मत भागिए, अपने पास वापस लौटिए। पहले रुक कर अपने आप से पूछिए, क्या मेरा शरीर थका है या मैं आत्मा? मैं आत्मा अपने मन और बुद्धि को वापस अपने घर बुला रहा हूँ। याद रखिए, हर बेचैनी दुश्मन नहीं होती। कुछ बेचैनियां दिशा दिखाने आती हैं, कुछ खालीपन आपको भरने नहीं, जगाने आती हैं। और शायद आज आपने पहली बार अपनी आत्मा, आप जो आत्मा इस बॉडी में बैठे हैं, उसकी पुकार को सुन पा रहे हैं। तो अगर इस वीडियो ने आपके भीतर, ये वीडियो सुनकर आपके भीतर कुछ हुआ हो, तो कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखिए, मैं जाग गया हूं। और याद रखिए, आप टूटे नहीं हैं। आप आत्मा सिर्फ, आप जो आत्मा है सिर्फ अपने मन और बुद्धि को पुकार रहे हैं। वो आपकी पुकार सुन नहीं रहा है, लेकिन अब आप हर घंटे एक बार अपने मन और बुद्धि को जबरदस्ती वापस बुलाकर अपने पास लाने का अभ्यास शुरू करेंगे। और यही योग का पहला स्टेप है।
ओम शांति।